Ho, ho, ho. Merry Christmas. नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। नाताल यानी क्रिसमस वर्ष का सबसे लास्ट फेस्टिवल जो हम सब मिलकर बहुत खुशियों से मनाते हैं। क्रिसमस का फेस्टिवल ज्यादातर बच्चों के साथ रिलेट किया जाता है और जब बात बच्चों की आती है तो बच्चों के दिमाग में क्रिसमस को लेके सिर्फ एक ही इमेज छपती है और वो है सांता क्लॉज। कितना अमेजिंग है ना, जब हम आंख बंद कर कर हमें पता है कि सांता कहीं पे भी है, हमारी वो विश पूरी करने जरूर आएंगे। और आज यही छोटे छोटे विशेस को हम जानने आए हैं। आप देख रहे हैं कि मैं किसी नए वातावरण में आज मौजूद हूँ, एक नए एनवायरनमेंट में हूँ, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि मैं कहाँ हूँ। तो हम आज मौजूद हैं वीर सावरकर हिंदी प्राथमिक शाला और वीर सावरकर कन्या प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों के साथ। ये गवर्नमेंट स्कूल है और गोरवा में लोकेटेड है। बहुत सालों से एजुकेशन फील्ड में अपना योगदान दे रही है और बहुत अच्छा योगदान दे रही है। तो आज इन्हीं के छात्राओं के साथ आज हम मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और क्रिसमस को लेकर इनकी क्या विश है ये जानने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपसे मुलाकात करवा दूं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आज मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, एक बार फटाफट बच्चों आप सब तैयार हो? हमारे ऑडियंस को एक हाई करेंगे और फिर ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जुड़ेंगे प्रिंस के साथ। प्रिंस के साथ बैठे हैं नैना भूरिया, नैना के साथ है नरेंद्र कुमार गौतम, नरेंद्र कुमार गौतम के साथ बैठी है माही चौधरी, उनके साथ है आदर्श मिश्रा, वैशाली मकवाना, दिलराज पाठक, नेहा कोरी और मेरे साथ बैठे हैं जितेंद्र सिद्ध, सोनी पासी, रविंद्रनाथ सिद्ध, भूमि प्रजापति, सिद्धार्थ उषा और सबा कयानाथ। ये सारे ही बच्चे 8वीं कक्षा के हैं और ये वीर सावरकर हिंदी प्राथमिक शाला और वीर सावरकर कन्या प्राथमिक शाला के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए इन बच्चों से जानते हैं। हालांकि क्रिसमस की विशेष बताई नहीं जाती हैं, सीक्रेट होती हैं, क्योंकि इसीलिए वो सीक्रेटली पूरी की जाती हैं। पर हम जरूर जानना चाहेंगे कि इन बच्चों के व्यू पॉइंट से, इनके दृष्टिकोण से क्रिसमस क्या है और इनके दिमाग में क्या ऐसी विशेष हैं जो ये पूरी करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि सांता क्लॉज पूरी करें। तो सबसे पहले जुड़ेंगे प्रिंस के साथ और प्रिंस से जानेंगे कि आपके हिसाब से क्रिसमस का फेस्टिवल क्या है। ओके प्रिंस, सबसे पहले आप बताएंगे कि आप क्रिसमस के बारे में क्या सोचते हैं? क्रिसमस फेस्टिवल आता है तो सेंटा के बारे में ख्याल बहुत आते हैं, पर हमारे यहाँ पे सेंटा का फेस्टिवल कोई मनाता नहीं है। क्रिसमस में सब अच्छे से त्योहार मनाते हैं और ये त्योहार सबके लिए होता है, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं होता है। सबसे पहले तो ये बच्चों के लिए एक्साइटमेंट होती है और मेरी ये विश है कि सभी बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहें। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कार्टून में मैं देखा हूँ कि सेंटा क्लॉज जो है सो सभी बच्चों के छत पे आके उन्हें गिफ्ट देता है और उनकी विश पूरी करता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी कभी सामने खड़ा हूँ और सेंटा क्लॉज ऐसे उड़ते उड़ते हैं और मुझे मेरी विश पूरी करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ऐसा होता नहीं है? मैं विश मांगता हूँ लेकिन पूरा हो ही नहीं पाता है। एक बार क्रिसमस पे मैंने एक लेटर लिखा था, मैंने टीवी में भी देखा था कि सब लेटर रखते हैं तो विश पूरी होती है, पर मैंने लेटर रखा था पर मेरी क्रिसमस के टाइम तो विश पूरी नहीं हुई। पर मेरे जनवरी में बर्थडे आता है तो उस टाइम मैंने एक साइकिल मांगा था, तो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था साइकिल। ये बच्चों का लोकप्रिय त्योहार है लेकिन हमारे धर्म में नहीं मनाया जाता। हमारे ओल्ड फादर बोलते हैं ये बस ये फ्रॉड है, ये त्योहार फ्रॉड है। मतलब बच्चों को बस एक उत्साह किया जाता है कि हम गिफ्ट आएगा, फिर ये नहीं आता, पूरा नहीं होता है। हाँ, मेरे अनुसार जो क्रिसमस डे है वो एक विदेशी त्योहार है जो हमारे इंडिया में भी कुछ लोग मनाते हैं और हमारे इंडिया के बच्चे विशेष भी मांगते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, लेकिन उनकी विश पूरी नहीं होती तो उनके माँ बाप उनकी विश पूरी कर देते हैं। थैंक यू सिद्धार्थ जी। सबा मुझे क्रिसमस का नाम सुनकर बहुत खुशी होती है क्योंकि इसमें मेरी विशेष पूरी हो सकती है। बट एक बार मैंने ट्राई किया था, मैंने अपनी विश एक
लेटर बनाकर लिखा था और अपने तकिए के नीचे रख के सो गई थी, बट ये विश पूरी नहीं हुई। बट मेरे बर्थडे के दिन मेरे पापा ने मुझे मेरी साइकिल दिला दी। थैंक यू सबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी का ये पहले प्रश्न का जवाब देने के लिए। और अब दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अगर आपकी विश है सांता क्लॉज से, तो ये विश क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबा, मेरी विश ये है अभी, यानी मैं 10th बार पूरा करके मुझे एक एक्टिवा चाहिए और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ पढ़ लिख के। थैंक यू सबा। सिद्धार्थ बताइए। मुझे माँ बाप के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे मेरे माँ बाप की उम्र लंबी करनी है। मेरी विश ये है कि मैं लॉयर बनूं और अपने माता पिता का ड्रीम पूरा करूं। मेरी विश है कि मैं बड़ी होके आईपीएस बनूं, क्योंकि मेरी माँ बाप का यही सपना है, इसीलिए मैं भी यही पूरा करना चाहती हूँ। मेरा विश ये था कि मैं क्रिकेटर या फिर कोई गेम में जाऊं, लेकिन मेरा हो नहीं सका है, क्योंकि मेरा 2009 का जन्म हुआ, इसीलिए नहीं हुआ मेरा। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि कोई अब दूसरा चॉइस करूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, क्योंकि इस स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, इसीलिए। आप इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं, वो आपकी विश है। अमेजिंग। जी आदर्श। आईपीएस ऑफिसर बनना है, पर मेरे को मेरी एक विश और है कि जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, उन्हें भी पढ़ने के मौका मिले और वो भी पढ़ सके। मेरी विश ये है कि जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो हमेशा अपने माता पिता के साथ रहे। मेरा विश ये है कि मैं बड़ा होके पढ़ लिख के एक डॉक्टर बनूं, उसके साथ भी एक किसान बनना चाहता हूँ। मेरी मिस ये है कि मैं बड़ी होकर वकील बन के मेरी माँ बाप की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मेरी विश ये है कि मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मेरी एक अच्छी सी जॉब लगे। मेरी एक विश है कि मुझे अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके एक बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है। थैंक यू सो मच आप सभी का। इन सभी की विशेस आपने सुन ली हैं। खुद की विशेस कम है और पेरेंट्स की विशेस ज़्यादा पूर्ण करने की इन सब की इच्छा है, और शायद यही डिफरेंस है। आजकल के जो माहौल में हम जी रहे हैं, जिस रैट रेस में हम पार्टिसिपेट करते हैं रोज़ अपने बच्चों को लेकर, कुछ ऐसी चीज़ें उन पे फोर्स करने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ बच्चे ऐसे हैं कि जो संपूर्ण तरीके से अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इनकी इच्छाएं बहुत छोटी छोटी हैं और हमारा ये कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी तरफ से जितनी भी बच्चों की, स्पेशली जब हम बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं, अगर हम अपना थोड़ा भी योगदान उनको अपने हिसाब से दे सके तो शायद इनकी ये छोटी छोटी इच्छाएं हम पूरी ना कर पाएँ, पर एटलीस्ट उन्हें उस रोड तक लेके ज़रूर जाएं, ताकि आगे वो अपना जो भी रोड मैप है वो डिसाइड कर सके, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। विशेस हम सभी जानते हैं कि सांता क्लॉज हम सबके ड्रीम्स में है कहीं ना कहीं, और सांता कौन बनता है? सबके मम्मी पापा, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स हमारे लिए सांता बन के हमारी वो सारे विशेस पूरी करने की कोशिश करते हैं। आपके ज़रिए मैं हमेशा ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगी कि इन बच्चों की जितनी भी ख्वाहिशें हैं ये पूरी हो सके, क्योंकि आपने सुना एक दोनों ने कहा कि भाई विश तो हम मांगते हैं पर पूरी नहीं होती है। तो ये सुनकर आपको कैसा फील होता है जब हमारी कोई विशेस पूरी नहीं होती हैं? तो हमारी ये जो छोटी सी एक कोशिश है आप तक आने की, इन बच्चों को लेकर आने की, कि बच्चे सब समान हैं, चाहे फिर वो IB इंटरनेशनल बोर्ड्स में पढ़ते हों या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हों। अपने फैमिली के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ये बच्चे जी रहे हैं, लेकिन हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जितना ज़्यादा है हमारा थोड़ा कंट्रीब्यूट अगर थोड़ा बहुत करें सभी के लिए, तो शायद हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। एक ब्यूटीफुल कंट्री में, एक ब्यूटीफुल भारत में अपने बच्चों का ये जो आने वाले फ्यूचर सिटीजन्स हैं, इन्हें हम उजागर होता हुआ देख सकते हैं। तो चलिए अब आप सबसे जुड़ते हैं। मेरा लास्ट प्रश्न ये है कि जैसे आपने अपने लिए विश मांगी और आप चाहते हैं वो पूर्ण हो, और हम कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड, हम कहते हैं कि ज़रूर पूरी होगी, लेकिन ऐसी एक विश जो आप अपने फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए या फिर अपने देश के लिए मांगना चाहते हैं जो पूरी होनी चाहिए, तो वो आप हमारी ऑडियंस को बताएं। और सबसे पहले कौन बताएगा? मेरी मिस यही है कि मेरे परिवार के लिए मेरे अंकल है, वो गवर्नर नौकरी कर मतलब इसकी एग्ज़ाम देते हैं, पर
7 साल से वो लोग कभी परीक्षा में पास होते हैं, पर इसका कोई थोड़ी थोड़ी गलती में निकल जाते हैं। तो मैं सेंटा क्लॉज से मेरी विश यही है कि वो लोग जल्दी से ये परीक्षा में पुलिस में जल्दी से लग जाए। थैंक यू नैना। और कौन बताना चाहेगा? मेरी विश ये है कि देश में अच्छे से सब व्यवस्थित सब चीज रहना चाहिए और फिर सब लोग मिलजुल कर रहें। अमेजिंग, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। पास कीजिए आदर्श को। जी आदर्श बताइए। सारे बच्चों को अपने मम्मी पापा के साथ खुश रहे और सभी मिलजुल कर, चाहे कोई भी धर्म हो, सारे धर्म मिलजुल कर अपना त्योहार मनाए। वेरी गुड, वेरी नाइस। सबको मिलजुल कर त्योहार मनाने चाहिए, चाहे हम कोई भी रिलीजन जात के हों, है ना। यही हमारा हिंदुस्तान है, हम भारत जिसको बोलते हैं, है ना। तो हमें मिलजुल कर रहना है और सारे ही लोगों को सामान समझकर रिस्पेक्टफुली उनके साथ काम करना है। और कौन बताना चाहेगा? मेरी विश मेरे देश के लिए है। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और महान भारत बने, क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश में अधिक गंदगी है। दूसरे देश के मुकाबले हमारे देश में अधिक लोग बीमार होते हैं और दूसरे देश के मुकाबले हमारे देश में कम ही लोग पढ़ पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा देश हर एक चीज में अग्रणी स्थान पर हो। स्वच्छ भारत और सबसे ऊपर रहे हमारा भारत, है ना। उसके लिए हम सबको मिलके प्रयत्न करना है। हमारे भारत को आगे बढ़ाना है तो हम सबको मिलके उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अमेजिंग, थैंक यू जी। सब आप कुछ कहना चाहती हैं? मेरी ये विश मेरे भारत देश के लिए है। हमारे देश में इतनी ज्यादा गंदगी है जिसकी वजह से हमारे स्कूल में, हमारे भारत देश में बहुत ही ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। भारत देश सबसे ऊपर लोकतंत्रिका देश है। मेरी एक विश है, मैं अपने देश अर्थात राष्ट्र अर्थात भारत को एक विकसित देश के रूप में देखूं और इसमें मेरा योगदान रहे। आजकल बहुत सारे हादसे होते हैं, उसमें बहुत सारे परिवार बिछड़ जाते हैं। मेरी सरकार से यही विनती है, जिनके साथ भी ये हादसे होते हैं उनके परिवार को अच्छी जगह पे रहने की अच्छी जगह दे रहने के लिए। आप जैसे जानते हैं कि हमारे देश से खेती विलुप्त हो रही है, इसीलिए मैं किसान बन के अपने खेती को बढ़ाना चाहता हूँ। बोलिए। मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरी स्कूल वीर सावरकर गौरव वडोदरा वो स्कूल 10वीं तक बने और हमें अच्छे से ज्ञान मिले। वाह, ये मैसेज तो स्कूल के लिए है सर। वीर सावरकर क्या बताया आपने फिर से? प्राथमिक शाला। वीर सावरकर हिंदी प्राथमिक शाला 10वीं धोरण तक जाए ताकि हम सबको बहुत अच्छी शिक्षा मिले। ये विश हम सब मिलके सर को रिक्वेस्ट करके पूरी करवा देंगे, ठीक है। चलिए जितेंद्र, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहता है? मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मेरे से क्वेश्चन है जी, बताइए। हम लोग क्रिसमस डे के ऊपर बात तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि सब लोग क्रिसमस डे के दिन एक मोजा क्यों लटकाते हैं? उस मोजे को बोलते हैं सैंटा का स्टॉकिंग। क्या बोलते हैं उसे? सैंटा का स्टॉकिंग। ओके, इट्स सैंटा स्टॉकिंग। और उसे हैंग किया जाता है, जो क्रिसमस ट्री होता है ना, उसके आसपास आप डेकोरेशंस देखते हो, वो डेकोरेशंस के साथ वो मोजा लगाया जाता है। और वो किसके लिए रखा जाता है? सैंटा क्लॉज के लिए, ताकि वो आके उसमें गिफ्ट आपके लिए डाल के जाए। तो मोजे में क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि उसमें डालने से सैंटा क्लॉज को पता है कि मोजा जो है वो गिफ्ट वाला, बच्चों ने गिफ्ट के लिए लगाया है, वो उससे रिलेट करते हैं, इसलिए वो डाल के जाते हैं। मेरी एक विश और है कि जो हमारे स्कूल में अभी टीचर्स है ना, जो वही हमारे टीचर्स बाद में भी रहे। वाह, हमारे स्कूल में जो टीचर्स है वो ही हमारे बाद में भी टीचर्स रहने चाहिए। तो अब हमें टीचर्स को पढ़ाई करवानी पड़ेगी कि स्टूडेंट्स को? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। सब लोग कहते हैं जो किस्मत में होता है वो लिखता है, दरअसल हम जो मेहनत करते हैं वो हमें मिलता है। जी बिल्कुल सही बात है, आप जो मेहनत करते हैं आपको वही मिलता है। और कोई भी चीज आसान नहीं है ना, पढ़ाई करना भी आसान नहीं है, मार्क्स लाना भी आसान नहीं है, सबके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। और मेहनत करते हैं तो सब चीजें पूर्ण भी होती हैं, पर समय के हिसाब से मिलती हैं। जरूरी नहीं है कि अभी किया और अभी मिल गया ना रिजल्ट। कई बार ऐसे भी होता है कि ज्यादा कंटिन्यूस मेहनत करने के बाद थोड़ा रिजल्ट आता है, धीरे धीरे आता है। कोई बात नहीं, पेशेंस रखना है, धीरज रखनी है ना। और कोई कुछ कहना चाहता है? दैट्स इट। हाँ जी, हमारे दिलराज कुछ कहना चाहते हैं।
जी दिलराज। दोहा कहूंगा जो हमारे ऊपर है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान रस्सी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान। इसका मतलब बार बार अभ्यास करने से जो रस्सी जो है, बरदराज की कहानी है, जो उसने देखा कि रस्सी जो है बार बार पत्थर पे से आती जा रही है और पत्थर पे निशान पड़ते जा रहा है, तो उतना मुलायम रस्सी पत्थर पे घिस रहा है और पत्थर पे निशान बना रहा है, तो हम बार बार अभ्यास करेंगे तो क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। वाह दिलराज वाह, वेरी नाइस। मैं जब बड़ी होंगी तो मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह दीवार पे हमारी दुनिया रंग बिरंगी हो और हर जगह मैं तिरंगा से पेंट कर दूँ। थैंक यू। और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के लिए पहले जोरदार तालियां हो जाएं। और आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर हफ्ते इसी तरह हमारे साथ जुड़ते हैं। इन बच्चों की ख्वाहिश, इनकी विशेष तो आपने सुन ली हैं। जिस तरह हम अपनी बकेट लिस्ट बनाते हैं हर साल के लिए कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे ये करना है, वैसे इन बच्चों की भी विशेष हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। और हम थोड़ा अपना सपोर्ट अगर इन बच्चों को एक्सटेंड करते हैं अपने हिसाब से जितना भी कर सके, तो आई थिंक इनकी विशेष जो है वो थोड़ी थोड़ी पूरी हो सकती है। ऐसी कोशिश हम जरूर कर सकते हैं। और हम सभी की तरफ से जो ऑडियंस हमें देख रही है, मैरी क्रिसमस। ये त्योहार जो है ज्यादातर बच्चों के साथ रिलेट किया जाता है, तो आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी विशेष भी जानने की जरूर कोशिश करें। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा विश अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से मांग सकता है तो वो है उनका समय। अगर आप पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी भागदौड़ होती है उससे थोड़ा सा समय चुराकर अगर उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं, तो आज के जमाने की सबसे बड़ी विश वही होनी चाहिए। आपके फैमिली टाइम चाहे कितने भी मिनट का हो, जो इसका टाइम लिमिट है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका उनके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कब बड़े हो गए, और जब बड़े हो जाएंगे तब अफसोस होता है कि काश अगर हमें थोड़ा और समय उनके साथ मिल पाता। तो ये अफसोस नहीं करना है हमें, और इस फीलिंग को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सभी का क्रिसमस बहुत ही मैरी मैरी हो सकता है। तो हम सभी की ओर से जोर से एक बार बोलेंगे ऑडियंस को, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। Ho, ho, ho. Merry Christmas.